नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट एवं बीपीएससी प्री एवं बीपीएससी टीआरई 4.0 संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए। और यहाँ पे एक न्यूज़ है, न्यूज़ 18 बिहार के द्वारा बताया गया है कि बिहार में जल्द शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर देगी नौकरी। और पुराने रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे है 50% आरक्षण के हिसाब से ही बिहार सरकार तैयार कर रही है और जल्द जो है शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। तो नई बहाली प्रक्रिया का क्या मतलब है, पहले ये समझ लीजिए कि जैसे अभी बीपीएससी प्री का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बीपीएससी प्री का जो नोटिफिकेशन आएगा वो 50% आरक्षण के हिसाब से आएगा, ये तय है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो सरकार अगले 4 दिनों में इस पर फैसला लेगी और सरकार की तरफ से जो है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, इसके द्वारा जो है सभी विभागों को, तो बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं जहां से भर्ती निकलनी है, आगामी भर्तियां निकलेंगी, उनको सभी को एक नोटिस दिया जाएगा, एक लेटर भेजा जाएगा सभी को। और उस लेटर में 50% आरक्षण के हिसाब से नए भर्तियों को तैयार करने का आदेश भी दिया जाएगा और उसी के हिसाब से काम करने के लिए भी बोला जाएगा। और इसके अलावा जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट है, अब यह भी मान के चलिए सुनिश्चित हो चुका है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट है वो 50% आरक्षण के हिसाब से ही प्रिपेयर किया जाएगा। पहले 65% पे भर्ती आई थी, वैकेंसी आई थी, लेकिन इसको 50% आरक्षण पे ही किया जाएगा, ये एकदम तय हो चुका है। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो वैकेंसी है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ खास राहत बिहार सरकार को मिली नहीं थी, तो इस वजह से बिहार सरकार ने, हमने आपको पहले भी बोला था कि 50% रिजर्वेशन के हिसाब से ही कार्य चलेगा। और बिहार सरकार को भी ये क्लियरली पता है, क्योंकि बिहार सरकार के पास भी लीगल एक्सपर्ट्स हमेशा होते हैं और लीगल एक्सपर्ट्स हमेशा यही बात बोलते हैं कि 65% जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक लिमिट पहले से तय की गई है। तो जो आपका जो रिजल्ट एक हिसाब से प्रिपेयर होके आएगा वो मान के चलिए 50% और साथ में जो 10% ईडब्ल्यूएस का है, तो टोटली 60% के हिसाब से आपका टोटल 60%, जिसमें 50% और 10% ईडब्ल्यूएस ये अलग है आरक्षण होता है। तो कुल मिला के 60% आरक्षण के हिसाब से, और इन मतलब वैसे बोलेंगे तो 50% के हिसाब से, 65 के हिसाब से रिजल्ट नहीं जारी होगा, ये आपको क्लियर है। और 4 दिन के अंदर सरकार फैसला लेगी और इसके बाद आपका जो रिजल्ट से संबंधित जो प्रक्रिया है, आंसर की ओएमआर शीट वगैरह, उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी और 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट जारी होगा, ये भी सुनिश्चित हो चुका है। और पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर नौकरी, यानी वही 50% के हिसाब से। और इसके अलावा जो अब कई विभाग के जो रिजल्ट रुके हुए थे वो भी जारी कर दिए जाएंगे। कई सारे विभागों के ऑलरेडी पेपर भी हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, लेकिन अब ये सुनिश्चित कर लिया गया कि 50% रिजर्वेशन के हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ में जो नई भर्ती है, जैसे बीपीएससी प्री का कैलेंडर में दिया गया 30 सितंबर, तो मान के चलिए कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने की अभी भी संभावना है। और बीपीएससी का जो प्री का नोटिफिकेशन है वो 15 अगस्त के आसपास जो है देखने को शायद मिल जाए, संभावना बन सकती है, अगर बिहार सरकार जैसा बोला जा रहा है कि 4 दिन के अंदर फैसला लेगी। और बिहार सरकार का मतलब है कि जो बिहार सरकार के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग है वो लेटर जारी करेगी और सभी लेटर को विभागों तक 4 दिन बाद पहुंच जाएगा, या 4 दिन के भीतर भी पहुंच सकता है। और जैसे ही पहुंचेगा वहां से प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा परिवर्तन है तो बगैर सूचना दिए तो ये चीज़ें हो नहीं सकती। और आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट संबंधी जो प्रक्रिया है, काफ़ी मतलब जो एक स्पीड होनी चाहिए टीआरई 2 के मुकाबले काफ़ी स्लो भी चल रही है। और ओएमआर शीट आपका सबसे पहले आएगा, ओएमआर शीट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आंसर, पहली जो आंसर की है, पहली आंसर की आएगी और ये आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। चूँकि ओएमआर शीट में और आंसर की को देने में यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई मसला है नहीं, ये सभी अभ्यर्थियों का अधिकार भी है, तो इसको जो है बीपीएससी आराम से दे सकता है, इसमें कोई अड़ंगा नहीं आना चाहिए। और इसके लिए उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में आपका जो है लगभग 8 से 9 तारीख के बीच में, 8 से 9 से 10 के बीच में आपका जो ओएमआर शीट है और आंसर की 10 अगस्त तक आपका आंसर की देखने को मिल सकता है। और साथ में सबसे पहले ओएमआर शीट आएगा, आंसर की आएगा, देन उस पर ऑब्जेक्शंस होंगे, जिन क्वेश्चंस पे दिक्कत होंगी उन पे ऑब्जेक्शंस होंगे। उसके बाद सेकंड प्रोविजनल आंसर की आती है, देन फाइनल आंसर की जब आएगी, फाइनल आंसर की के कुछ दिनों के भीतर ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द देखने की उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जो नई बहाली प्रक्रिया है कई सारे विभागों के, जैसे पंचायती राज से संबंधित है, इसके अलावा बीपीएससी पीसीएस का है,
इसके अलावा TRE 4 का भी है, तो BPSC TRE 4.0 का है। तो इससे संबंधित सभी से संबंधित जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय पश्चात। और BPSC TRE 4.0 का जो वैकेंसी है वो TRE 3 का रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि TRE 3 से जो वैकेंसीज़ बचेंगी कई कारणों से हमने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, तो वो TRE 4 में ऐड होंगी, तो इसलिए TRE 4 का वैकेंसी रहेगा। उसके बारे में इन सूचनाएं तो मिलेंगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो TRE 3 के रिजल्ट के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपकी जानकारी के लिए था। आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आपकी जो रिजल्ट होगा और जो आगामी नई भर्ती भी आएगी वो 50% रिजर्वेशन के हिसाब से आएगी, जो पुरानी व्यवस्था थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर जरूर करें।